बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंचे थे, तो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 10.3 का। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस को कैसे पहचानोगे आप? इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस कैसे पहचानोगे? इनका कोएफिशिएंट x और y कोएफिशिएंट सेम हो, जैसे कि यहां पर 15x प्लस 8y, फिर लिखा है -34 इक्वल टू 0, एंड फिर दूसरे लाइन में भी होगा 15x ऐसे ही, तभी वो पैरेलल है, प्लस 8y। अब खाली इसमें फर्क होगा, फिर यहां पर लिखा है प्लस 31। कहने का मतलब इसका नाम फर्स्ट, इसका नाम सेकंड। पैरेलल लाइंस को आप कैसे पहचानोगे? पैरेलल लाइंस को इतना सारा जो है ना, ये वाला पोर्शन 15x प्लस 8y 15x प्लस, ये सेम होना चाहिए। इसमें फर्क हो, यानी कि इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट फर्क होना चाहिए, तब ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अगर ये सेम है यानी कि x के आगे 15, x के आगे 15, y के आगे 8, y के आगे, तो इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस होगी। जैसे कि अगर आपको कोई कहेगा 4x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, इसका कोई पैरेलल लाइन बता दीजिए, तो आप कहोगे इतना सारा सेम होगा। तो क्या लिखोगे? 4x प्लस 3y, खाली इसमें फर्क करोगे, प्लस कुछ यहाँ पर वैल्यू होगा के 9, 8, 4, तो आप यहाँ पर k डाल दीजिए या c डाल दीजिए, तो ये इसको लाइन पैरेलल होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो अब क्या है कि अब इस तरह बनाएंगे एक पैरेलल लाइन। फर्स्ट वाली ऐसे लेंगे 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल 0। ये दूसरी लाइन है जो कि पैरेलल है इसको, 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिस्टेंस बतानी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। आप मुझे बताओ, चाहे आप फर्स्ट पे कोई पॉइंट चूज करोगे या सेकंड पे, आप सेकंड पे चूज करेंगे। ठीक है, मुझे बताओ इस सेकंड पे कितने पॉइंट्स होंगे? कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट। कितने पॉइंट्स होंगे यहाँ पे? मिलियंस ऑफ पॉइंट्स। एक पॉइंट हम ढूंढेंगे, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट हम ढूंढेंगे। ये कौन सा है? इसका y 0 डेफिनेटली होगा, यानी कि आपको पुट y करना है 0 इन सेकंड में। तो जरा आप यहां पर सेकंड में पुट कीजिए y के बदले 0, तो क्या, या x के बदले 0, आपकी मर्जी। तो 15x प्लस 8 इंटू 0 प्लस 31, तो क्या बना? 15x प्लस 31 इज इक्वल टू 0, या क्या बना? x का वैल्यू 31 को लाएंगे उस साइड, -31 डिवाइड बाई, तो इसके कोऑर्डिनेट्स -31 डिवाइड बाई 15 आ गए। ठीक, इस पॉइंट पे कितने, इस लाइन पे कितने पॉइंट्स हैं? बहुत सारे, उनमें एक पॉइंट ये भी है। तो मतलब क्या करना है आपको पहले जब भी पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालनी होगी, आपको एक पॉइंट चूज करना है। यूजुअली आप क्या करोगे? y के बदले 0 देंगे एक वाली लाइन में, चाहे इसमें या इसमें। अब मैंने सेकंड में किया है, ठीक है, सेकंड में किया है। हम लिखेंगे चूज -31 डिवाइड बाई 15 कामा 0 on the line on second। अब हम इस पॉइंट से therefore distance from -31 divided by 15 to comma 0 to first। हमने यहां पर पॉइंट निकाला है कोई किसका?
सेकंड पे पॉइंट बताया है, वो कौन है ये, उससे हमें डिस्टेंस निकालनी है फर्स्ट पे। यानी कि अब आपको पता है वो कैसे निकालते थे डिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पर px1 y1 है, यहाँ पर लाइन है ax प्लस by प्लस c, कैसे निकालते थे, x के बदले x1, तो क्या करना है यहाँ पर 15, x के बदले x1 कौन है -31/15 प्लस 8 y के बदले 0 -34, ये याद रखो, इक्वल टू 0 नहीं लिखना है यहाँ पर, हाँ, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो 15 है, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई, वो 8 है, तो क्या आ गया 8 स्क्वायर, तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब आप इसका मॉड बना दीजिए। क्या करना है आपको, चलिए हम बाद में बताएंगे, रिपीट करेंगे। तो ये बना 15 कैंसल, तो -31 और -34 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 225 प्लस 64, इसका मॉड लेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव आएगा बाद में। तो ये बना -65 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 289, इनको ऐड करके, तो ये बना 65 पॉजिटिव लेंगे और डिवाइड बाय 17, क्योंकि 17 स्क्वायर होगा 289, स्क्वायर रूट कैंसल, तो इसका आंसर आ गया 65 डिवाइड बाई 17। ठीक, इसी तरह आप सेकंड पार्ट करोगे। क्या करना है, आपके पास दो पैरेलल लाइंस, कैसे पहचानोगे पैरेलल लाइंस को, इनमें ये वाला पोर्शन सेम होगा, खाली इनमें फर्क होगा, इस और इसमें फर्क होगा। ठीक, इस और इसमें फर्क होगा, अगर वो -34 है, ये कुछ और होगा। तो इसके बाद इस लाइन पे कोई पॉइंट चूज करना है, या इस पे कीजिए, हमने अब सेकंड पे किया है चूज -31 डिवाइड बाई, या टेक, चूज नहीं लिखेंगे, टेक लिखेंगे यहाँ पर, वही टेक -31/15 कमा 0 ऑन द सेकंड, ऑन द लाइन सेकंड लिखेंगे, ऑन द लाइन। ठीक, ऑन द लाइन लिखेंगे। इस पे हमने एक पॉइंट लिया है, वो कौन है, हमें क्या करना है, y हमेशा 0 लीजिए, y अगर 0 लेंगे ना तो x के बदले क्या आ गए -31/15, तो आ गया पॉइंट। अब इस पॉइंट से फर्स्ट वाले तक डिस्टेंस निकालोगे, यानी ये नहीं करोगे, इसी पे पॉइंट लोगे और इसी से डिस्टेंस निकालोगे तो वो 0 आएगा, क्योंकि अगर लाइन पे ही पॉइंट है ना तो डिस्टेंस होगी 0। तो आपको क्या करना है, जिस लाइन पे आपने पॉइंट लिया है, चूज किया है, उससे दूसरी वाली लाइन, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, यानी कि 15 x के बदले ये लेना है प्लस 8 y के बदले 0 देना है -31 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। ठीक, तो ये आपका बाद में आ गया 765/17। इसी तरह आप सेकंड पार्ट भी करोगे इसका, आप क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। एक लाइन बतानी है आपको जो कि पैरेलल है, किसको, 3x - 4y + 2 = 0। आपको एक लाइन बतानी है, एक लाइन की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, ये मान ले रेड वाली है रिक्वायर्ड लाइन, इसकी इक्वेशन बतानी है, मगर जो इसको पैरेलल है। ठीक, और ये जो लाइन है रेड वाली, इसकी इक्वेशन निकालनी है, वो -2, 3 से पास होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ, हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं इसको। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन या इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू दिस, क्या होगा, ये होगा ना सेम, इतना पोर्शन सेम होगा, यानी कि वो भी 3x - 4y, खाली इसमें फर्क होगा, तो कीजिए के, तो लिखेंगे यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x - 4y + 2 = 0 इज 3x ऐसे ही -4y ऐसे, ये सब सेम होगा, +2 नहीं बल्कि कुछ और वैल्यू k होगा। इट पासेस थ्रू, ये कहां से, अब k का मसला है, k कहां से आएगा, उसके लिए हम करेंगे, ये पास हो रहा है किससे, इट पासेस, क्वेश्चन देख लीजिए, इट पासेस थ्रू
-2, 3। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको एक लाइन बतानी है जो इसको पैरेलल है और वो पास हो रहा है इस पॉइंट से। सिंपल, ठीक है। तो हमने कहा इस लाइन का स्लोप निकाल दीजिए, बाद में इस पॉइंट से पास कीजिए, वो भी आएगा। या इस तरह कीजिए, इनका ये वाला सेम होगा। अगर पैरेलल जो होगी उसको वो 3x - 4y ही होगी, मगर 2 के बदले k। तो k इट पासेस थ्रू कहाँ से पास माइनस, तो यानी कि x, तो दैट मीन्स ये इस पे सेटिस्फाई होगा। यानी कि x के बदले -2 देना है और y के बदले 3। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 × -2, क्योंकि हमें k का वैल्यू चाहिए ताकि वो हमें k यहाँ पर देगी तो हमें इक्वेशन लाइन निकलेगी। तो -4 × 3 + k = 0। तो ये क्या बना, -6 - 12 + k = 0, या k का बना 18 इन शॉर्ट। देयरफॉर इक्वेशन, या पुट इन फर्स्ट लिखेंगे, पुट k = 18 इन फर्स्ट। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज क्या होगा, 3x - 4y, k का बदले 18 देना = 0 हो गया। या आप दूसरा तरीके से कर सकते हैं, इस लाइन को स्लोप निकाल दीजिए। निकाला इसका स्लोप क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो वहां पर स्लोप आ गया। जब स्लोप निकालेंगे ना, वो अब यहां पर ये पॉइंट स्लोप फार्मूला दीजिए, वो भी आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। आपको एक लाइन बतानी है, मान लीजिए ये रेड वाली आपको लाइन बता, इसकी इक्वेशन बतानी है। तो मगर ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर दूसरे लाइन को है। वो कौन सी लाइन है, x - 7y + 5 = 0। यानी कि गिवन है ये गिवन है, ये आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मगर इसके लिए कंडीशन है, ये जो जिसको फाइंड करनी है वो इसको परपेंडिकुलर है और कुछ दिया होगा, और इसका जो x इंटरसेप्ट है, मानिए ऐसे x एक्सिस y एक्सिस, x इंटरसेप्ट वो है 3। यानी कि ये जो लाइन है ना रेड वाली बनाएंगे ऐसे, x इंटरसेप्ट 3 है, 1 2 3 +3 है। तो वो मान लेंगे रफ फिगर है, वो 3 से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर है किसको, परपेंडिकुलर है x - 7y + 5 = 0। आपको ये फाइंड करनी है, ठीक। क्योंकि x इंटरसेप्ट 3 है, दैट मीन्स ये जो लाइन है रेड वाली ये पास होगा 3, 0। x इंटरसेप्ट है ना 3, तो y तो नहीं था, y 0 होगा, ठीक। तो पॉइंट आ गया, मतलब ये है आपका x1 और ये है y1। अब हमें क्या निकालना है, इसका स्लोप चाहिए। मानिए इसका स्लोप है m, तो लिखेंगे लेट m be the slope of line whose x intercept is 3। अब इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या है, वो x - 7y + 5 = 0। इसका स्लोप बता दीजिए। इसका स्लोप हम चले लेंगे m1 लेंगे स्लोप, लेट m1 बी द स्लोप। इसका स्लोप क्या है बता दीजिए। स्लोप कैसे निकालते हैं आप, हाँ याद रखो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ फार्मूला, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या है 1, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y 7, -7 लेना है, ठीक है। तो वो आएगा 1/7। सिंस रिक्वायर्ड लाइन का मतलब है रेड वाली लाइन, इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन का मतलब है जो दिया गया है ब्लैक वाली, ठीक है, गिवन लाइन। तो अगर लाइन इज परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है -1। देयरफॉर इसका स्लोप जो हमने m लिया था o × m1 = -1 होता है ना प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, याद रखो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है। दिस सिंपल है, m तो m पता नहीं है, m1 के बदले लिखेंगे 1/7।
इज इक्वल टू -1, तो दिस सिंप्लाई m क्या निकला -7, तो हो गया ये। अब इसके बाद m तो आ गया, पॉइंट भी आ गया, देयरफॉर हम शॉर्ट में लिखेंगे देयरफॉर, या नाउ या 10 लिखेंगे, 10 इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is -7 and passes through point, क्योंकि x पे इंटरसेप्ट है ना 3, तो 3, 0 क्या है, कैसे करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m के बदले डाल दीजिए ये वैल्यू x1 ये है, y1 तो क्या आ गया, y माइनस 0 इज इक्वल टू -7 इंटू x माइनस 3, तो ये बना y इज इक्वल टू -7x प्लस 21, तो 7x को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, ये 7x प्लस y, 21 को उसी जगह रखेंगे, ये आएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। ठीक, मैंने आपको बार बार बोला कि एंगल जब भी दो लाइन्स इंटरसेक्ट करते हो, एक एक्यूट एंगल आता है, दूसरा बनाता है वो ऑब्टूज एंगल। अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ये आपने फॉर्मूला याद है। अब m1 कहाँ से आएगा, m2 कहाँ से आएगा, चलिए हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स आर, एक है √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, इसका फर्स्ट लिखेंगे, दूसरा होगा एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1 है, मान लेंगे वो सेकंड है। चलिए हम इसका स्लोप मानेंगे m1, इसका मानेंगे m2, लेट m1 बी स्लोप ऑफ फर्स्ट एंड m2 बी स्लोप ऑफ सेकंड। देयरफॉर m1 कैसे निकलेगा, फार्मूला याद रखो, स्लोप कैसे निकालते हैं, जब लाइन दी गई है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, ये याद रखो। m1 कैसे निकलेगा, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या है √3, व्हाट इज y के आगे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये आएगा √, तो माइनस लिखना है ना, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, तो -√3। ठीक, इसी तरह m2 क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, वो 1 है, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, तो ये निकला। अब आगे, नाउ लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू लाइन, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ठीक, देयरफॉर tan थीटा फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉड, हमें यहाँ पर एक ही एंगल मिलेगा थीटा, तो हम ऑब्टूज बाद में खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते ना, एक एंगल ये है, अगर ये थीटा है तो ये होगा 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। चलिए आगे लिखो m2, व्हाट इज m2, -1 बाय √3 माइनस, क्योंकि फॉर्मूला क्या है tan थीटा की, याद करो tan थीटा की फॉर्मूला है m2 माइनस m1 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2, व्हाट इज m2 ये, फिर ये वाला माइनस ऐसे लिखा, फिर इसके बाद m1 क्या है, तो बनाना प्लस √3 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 क्या है -√3, व्हाट इज m2 -1 बाय √3। ठीक, तो ये आ गया, इसको क्रॉस करेंगे, 1 1 जा तो -1 प्लस √3 का स्क्वायर डिवाइड बाय √3 1 जा √3 डिवाइड बाय ये, और ये कट गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, 1 प्लस 1 बना 2 शॉर्ट में। ठीक है, क्योंकि √3 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो ये बना 1 1 1 जा 1, तो 1 प्लस 1 बन गया 2, तो स्क्वायर और इसका रूट कैंसल, -1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2√3, क्योंकि ये ऊपर 2/1 तो 1/2 आ जाएगा, तो ये बना 2 डिवाइड बाई 2√3, 2 कैंसल, तो क्या निकला 1/√3, तो tan थीटा क्या आ गया, tan थीटा आपके पास आ गया 1/√3।
आप मुझे बताओ tan थीटा कहाँ पर होता है 1/√3, कहाँ पर होता है, किस टेबल में बताओ। tan थीटा कहाँ आता है, तो लिखो tan ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री लिखो या π/6 एक ही बात है। देयरफॉर वन एंगल, एक्यूट एंगल, देयरफॉर वन एंगल या एक्यूट एंगल, वन एंगल, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/6, π/6। अदर ऑब्टूज एंगल क्या होगा, ऑब्टूज एंगल होगा पाई माइनस π/6, पाई माइनस थीटा मैंने बताया ना, वो हुआ 5π/6। क्वेश्चन क्या था, आपको बताना था एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो हमें फॉर्मूला है ये tan थीटा वाली, तो हमने एक का स्लोप निकाला, दूसरे का भी स्लोप निकाला, फिर इस फार्मूला में दिया। ठीक है, कैंसिलेशन करके अब यहाँ पर पहुंचे। अब आपको देखना है टेबल में कहाँ है 1/√3, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री, π/6 हुआ 30 डिग्री, tan कैंसल, थीटा हुआ 30 डिग्री। अगर एक एंगल है ना थीटा डिग्री 30 डिग्री, तो दूसरा होगा 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 वो हुआ π/6। ठीक है, देयरफॉर द टू आप लिखोगे, देयरफॉर द टू एंगल्स आर π/6 और एंड π/, यहाँ इस तरह लिखो, देयरफॉर टू एंगल्स आर, देयरफॉर टू एंगल्स आर आखा से π/6 और दूसरा होगा एंड और 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं, एक लाइन है, मान लेंगे H, H, 3 और 4, 1, 2 पॉइंट्स है, यानी कि एक लाइन इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, लाइन थ्रू द पॉइंट्स इंटरसेक्ट द लाइन, दूसरे लाइन को वो कट कर रहा है। ये एक लाइन है, वो दूसरे लाइन को कट कर रहा है, मगर किस पे, एट राइट एंगल पे, यानी कि दूसरी लाइन ऐसे है, वो है गिवन, जिसकी इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या है, एक लाइन है जो कि इन पॉइंट से, यानी कि इन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक लाइन है जो कि इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, ठीक, तो इसके बाद वो लाइन जो है वो इसको परपेंडिकुलर और आपका एच का वैल्यू निकालना है। हम इसका स्लोप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्लोप, 2 पॉइंट से। कैसे निकालते हैं स्लोप, जरा बताओ, ये याद रखो, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 आ गया इसका स्लोप। जब आपके पास 2 पॉइंट्स है तो स्लोप आ गया, y2 माइनस सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट में आ गया। आप इसका स्लोप निकाल दीजिए, कैसे होगा इसका स्लोप, इसका स्लोप हम लिखेंगे, इसका स्लोप लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, अब ये जो लाइन है ना ये परपेंडिकुलर है, ठीक, तो परपेंडिकुलर हुआ तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1, तो वहां से एच का वैल्यू आएगा। चलिए हम लिखेंगे लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, कौन कौन, ए हम लेंगे H, 3 और एंड बी लेंगे हम 4, 1। तो देयरफॉर चलिए यहीं पे लिखेंगे, देयरफॉर m1 होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस h, क्या निकला, -2/4 माइनस h। इसके बाद ऑल्सो लेट m2 बी स्लोप ऑफ इसका 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0। जरा बताओ कैसे निकालते हैं स्लोप, जब लाइन दी होगी m2 इसका माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x के आगे डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो 7/9 सिंस गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन AB, सिंस गिवन लाइन हुआ ये वाली, सिंस गिवन लाइन, given equation of line is perpendicular to AB,
देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा, देयरफॉर m1 इंटू m2 होगा किसके बराबर -1। m1 क्या निकला -2/4 माइनस एच इंटू m2 क्या निकला 7/9 इज इक्वल टू -1। कीजिए इसको क्रॉस, -7 2 -14, इस और इसको मल्टीप्लाई करके -9 इंटू 4 माइनस एच आएगा। ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -2 14 1 9 इंटू 4 माइनस h1। ठीक है, तो आ गया -14 इक्वल टू 9 4 36 लिखेंगे, -36 प्लस 9h, या और 9h इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, -14 प्लस 36 तो 9h बना। 36 में से 14 निकाल दीजिए, 2 और 2 ठीक 22। ठीक है, दिस इम्प्लाई h इज इक्वल टू 22/9। आप ये चेक करोगे ये ठीक है कि गलत मत है ये, तो 22/9। ठीक है, h का वैल्यू जो आपको निकालने को कहा गया था कि इसका वैल्यू निकाल दीजिए h का। वो तो क्या करना है आपको, पहले इस 2 पॉइंट्स का स्लोप निकालना है, लाइन का भी, क्योंकि ये आप में परपेंडिकुलर तो प्रोडक्ट होगा -1 के बराबर। इसके बदले दिया ये और इसके, तो ठीक है -14 माइनस, तो ठीक है ये अब 4 9 36 माइनस 9h, तो चेक कीजिएगा इसको, ये ठीक होगा लगभग। तो नेक्स्ट पे आएंगे दूसरे एक्सरसाइज, दूसरे क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इस तरह,